बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती, रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती और स्नान करती। अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर भी धन धान्य से भरा लगने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधा देखकर पड़ोसन उससे जलने लग गई। पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया माई के घर में तो कोई भी कमी नहीं है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है, फिर भी बुढ़िया माई के पास सारी तरह की सुख सुविधा है। एक हमें देखो, सारा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी दो पैसे के लिए तरसते रहते हैं। बुढ़िया माई के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसलिए रविवार के दिन जब भी बुढ़िया माई पूजा करने के लिए आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय से गोबर लाती। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन आया, बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा कि वहां पर तो गाय है ही नहीं। उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ भी नहीं बोली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं किया, ना पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान सूर्य नारायण आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, ऐसी भूखी प्यासी क्यों पड़ी हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हे भगवान, आपको तो पता ही है मेरे रविवार व्रत का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, आंगन लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मेरा आंगन नहीं लिपा, ना ही मैंने पूजा की। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया, और भोग लगाए बिना भगवान को मैं भोजन कैसे कर लूं। इसीलिए भूखी प्यासी ही पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। देख जरा अपने आंगन में, देख तेरी गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। अब बुढ़िया माई सुबह उठी तो बुढ़िया माई के आंगन में गोरी गोरी गाय और गोरा गोरा बछड़ा बंधे थे। ये देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाया, गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने घर के काम में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह जलकर भून हो गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को कुछ नहीं बताया। देखा कि बुढ़िया माई आसपास कहीं नहीं है तो उसने सोने का गोबर उठा लिया। उसने अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी, क्योंकि वे रोज सोने का गोबर उठाकर ले जाती। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती।
उधर सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता नहीं था। तो सूर्य नारायण भगवान ने अपनी माया फैला दी और तेज आंधी तूफान चला दिए। तेज आंधी तूफान देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। अब अपने घर के अंदर बांध ली गाय, तो गाय ने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो बड़ी हैरान हुई। उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना रोज मिल रहा था वह अब मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। तब उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा, जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। राजा ने वहां पर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया। सिपाही छुप कर बैठ गए। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। ये बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुशी हुई। अगर ये गाय हमारे महल में आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने सिपाहियों को भेजा, जाओ बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वे भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में ही राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, ये गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ, ये तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे नहीं माने। उन पर तो राजा की आज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। वे तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। उधर महल में राजा अपने ही सपनों में खोया हुआ था। सोना का गोबर करने वाली गाय मेरे महल में आ जाएगी तो मेरे तो खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए। गाय आएगी तो सोने का गोबर करेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर से ही भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, चारों तरफ से बदबू आने लगी। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूछा, क्या ये जादू टोना है? तेरे घर में रहती थी तो गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में तो सारे में बदबू फैला दी। अब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मेरा तो रविवार व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली तो मुझे गोबर नहीं मिला और ना ही मैंने आंगन लिपा, ना पूजा करी, ना व्रत करा, ना खाया पिया। सूर्य भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे गोरी गाय और गोरा बछड़ा दिए थे। इसे तुम आंगन लीपना और पूजा करना, इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी, हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा भय हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा माफी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करें। रविवार का व्रत और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गया और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले, रविवार व्रत की इस कहानी को सुनने वाले
कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण थे। सूर्य नारायण भगवान के वो परम भक्त थे। सुबह उठते, नहाते धोते, सूर्य भगवान की पूजा करते, सूर्य भगवान की कहानी कहते। लेकिन ब्राह्मण देवता कमाते कुछ भी नहीं थे, बस घर में बैठे रहते थे। घर पर तो ब्राह्मणी बार बार परेशान करती, बार बार कहती कुछ कमाया करो। बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहते और उन्हें अपमानित करते। एक दिन परेशान होकर नहा धोकर उसने पूजन की सामग्री ली और जंगल में चले गए। वहां पर एक सूखा पीपल का पेड़ था और पास में सूखी हुई एक तलाई थी। तलाई माने छोटा सा तालाब। वहीं पर बैठकर सूरज भगवान की पूजा करने लगे। सूरज भगवान की पूजा की, सूरज भगवान की कहानी कही और सूरज भगवान को जल दे दिया। जैसे ही उन्हें सूर्य भगवान को जल दिया तो उनकी पूजा का जल बहकर सूखे हुए पीपल में और सूखी हुई तलाई में चला गया। जल के जाते ही जो सूखा पीपल था वह हरा भरा हो गया और जो सूखी तलाई थी वह भी साफ पानी से भर गई। अब उस जल में सूर्य भगवान भी दिखाई देने लगे। सूर्य भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तू मांग, क्या मांगता है। अब ब्राह्मण ने सुना तो उसने सूर्य भगवान को तो देखा नहीं, वह तो घबरा गया। सोचने लगे कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, कहीं ये भूत प्रेत की आवाज है। ब्राह्मण देवता बहुत डर गए, वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों से, आस पड़ोसी से परेशान हो गए थे। डर डर के वहीं रहते, रोज पूजा करते, रोज जल देते तो रोज सूरज भगवान पूछते, मांग, क्या मांगता है। सुनकर और भी चिंता करने लगे, दुबले पतले होते रहे। अब ब्राह्मणी ने सोचा बहुत दिन हो गए हैं ब्राह्मण को गए हुए, कुछ अता पता ही नहीं, घर भी वापस नहीं आया। वह ढूंढने चली, चलती चलती जंगल में पहुंच गई। वहां उसने ब्राह्मण देवता को देखा तो सूखे पड़े हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। तो वे पूछने लगी, क्या बात है, यहाँ क्यों रहते हो और ऐसे सूख क्यों गए हो। तो ब्राह्मण देव ने सारा हाल बता दिया। तो ब्राह्मणी ने कुछ सोचा, फिर बोली कि आपकी पूजा करने के बाद आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है सूरज भगवान खुद आते हैं और वही कहते हैं कि कुछ मांग। तो ब्राह्मण ने कहा कि बता दूं क्या मांगूं, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज बता जो कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। तो ब्राह्मण ने बोली, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कह देना, 9 खंड के मेल, अंदर सोने के पालने में पड़पोते, दास दासियों के द्वारा खिलाते, मेरी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़पोते, धन दौलत सब मिल जाएगा, क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगे, बड़ा महल होगा, सवस्त्र होंगे, आंखें घुटने ठीक रहेंगे, तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे, उसे देख सकोगे। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता ने सुबह नहा धोकर सूरज भगवान की पूजा करी, कथा करी, कहानी करी और सूरज भगवान को जल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने पूजा पाठ समाप्त की, ऐसे ही आवाज आई, ब्राह्मण देव कुछ मांग। अब जैसा ब्राह्मणी ने कहा था, ब्राह्मण ने तो सूरज भगवान को वैसा सारा कह दिया। अब सूरज भगवान कहने लगे कि देखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, लेकिन फिर भी बोले, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, जा तेरी सारी इच्छा पूरी हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि सूरज भगवान ने वरदान दिया है, घर चल के देखूं। अब ब्राह्मण देव जंगल से घर आ गए तो देखा टूटी हुई झोपड़ी की जगह पर 9 खंडा महल खड़ा है, दास दासी अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई। सोचने लगे कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। अभी सोच ही रहे थे कि महल की खिड़की से एक सुंदर औरत खूब सुंदर कपड़ों से, खूब सुंदर गहनों से सजी हुई देख रही थी। तो वे निकलकर बाहर आई और कहने लगी कि अंदर आ जाओ, अपना ही घर है।
सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। अब ब्राह्मण देखे ये कौन है, थोड़ी देर में देख के पहचान के बोला, अरे ये तो मेरी ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण कहने लगा, ये इतना सारा धन कहाँ से आया? तो ब्राह्मणी बोली, सूरज भगवान से मांगा था, उन्होंने ही तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। अब ब्राह्मण कहने लगा, इतने सारे धन का हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी बोली, कैसी बात कर रहे हो? धन से क्या नहीं कर सकते? दान पुण्य कर सकते हो, यज्ञ होम कर सकते हो, गरीबों की सहायता कर सकते हो। खूब दान पुण्य करेंगे जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही कर दिया। अब सब राजा की जगह पर ब्राह्मणों का गुणगान करने लगे, क्योंकि ब्राह्मण तो सबकी मदद करता था और जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता उसे खाली नहीं जाने देता। जो कोई भी उसके पास सहायता मांगने आ जाता उसकी सहायता करता। जो गरीब लोग थे उनकी लड़कियों के विवाह करवा देता। तो उसका खूब गुणगान होने लगा। अब राजा ने जब सुना तो सोचने लगा, ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसकी पूछ मेरे से भी ज्यादा हो रही है। उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो राजा ने उसे पहचान लिया। कहने लगा, कल तक तो आप भूखे मर रहे थे, आप तो कुछ कमाते खाते भी नहीं थे, आज इतना धन आपके पास कहाँ से आ गया? कौन सी चोरी कर ली, कहाँ डाका डाल लिया? तो ब्राह्मण कहने लगा, ना तो राजा जी मैंने कोई चोरी की है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा है। मैं सूरज भगवान की पूजा करता हूँ और सूरज भगवान मेरे से प्रसन्न होकर कहने लगे कुछ मांग, तो मैंने ये सब मांगा। तो सूर्य भगवान ने अपनी कृपा से ये सारा धन मुझे दिया है। अब राजा कहने लगे कि मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, अगर मैं भी सूरज भगवान की पूजा करूं तो क्या मेरे पुत्र हो सकता है? तो ब्राह्मण कहने लगा, क्यों नहीं हो सकता? सूरज भगवान तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से सूरज भगवान की पूजा करता है, रोज सुबह उठकर सूरज भगवान को जल चढ़ाता है, सूरज भगवान की कथा आरती करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं सूरज भगवान पूरी करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को सूरज भगवान की पूजा की सारी विधि बता दी। अब राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार सूरज भगवान की पूजा की तो उसके पुत्र हो गया। सब बोलिए सूरज भगवान की जय हो। हे सूरज भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, जैसे राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी करना। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला पुठो राम, राम साल दुसाला ओडो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा, तू कुएं की पार पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पार पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बेन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा
तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सर ले आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये अगले ही पल ये हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बेटी मिली तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम के पलको मुठो राम, साल दुसाला फूटो राम, राम साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सबके संवारे काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वे कौन थी? तो सास बोली कि वे सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तब बहू कहने लगी, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला फूटो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ, कहानी बहुत अच्छी है, अब हमें इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह जल्दी उठती, नाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बेन, जरा सी आंच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आंच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो तो फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी के कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वे पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सीता माता जैसे जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे जैसे
उनकी इच्छाएं पूरी की, जैसे जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम।